जोर से क्या? ये डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने आप उपोषण को बैठे हैं, क्या डिमांड है आप? हमारे वक्फ बोर्ड के 3 मुद्दे हैं और एक जनरल मुद्दा है। ऐसे 4 मुद्दों को लेके आज विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद के सामने हम इसको ऊपर 1 दिन के उपोषण के लिए बैठा हूँ। तो हमारा ये है, पहले तो जो परसों सुप्रीम कोर्ट ने जो बिल्किस बानो प्रकरण के अंदर जो निर्णय दिया है, उसके हम दिल तय से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे मुद्दे जो ये करके ये बोला है की शिक्षा ही गुन्हे रोखण्यासाठी केली जाते, पीडितेच्या दुःखाचाही विचार केला जावा। तो गुजरात सरकारने दोषींना सोडू शकत नाही। गुजरात सरकारकडून अधिकाराचा गैरवापर झाला। न्याय व्यवस्था ही कायद्याच्या राज्याची पालक, लोकशाहीमध्ये न्याय व्यवस्थेला महत्त्वाचे स्थान। या निवडक लोकांचे संरक्षण कायद्याचे राज्य नव्हे, पीडितेचे अधिकार महत्त्वपूर्ण व त्याचे रक्षण गुन्हेगारांना शासन करते। हे सरकार योग्य आहे। हे जे निकालाचे मुद्दे दिलेले आहे आणि याच्यामुळे आपल्या भारतच्या स्त्रियांना एक चांगला न्याय मिळालेला आहे। अशाच प्रकारचे न्याय पुढे मिळो असे आम्ही हे करून आम्ही सुप्रीम कोर्टाचे आम्ही आभार व्यक्त करतो। आणि दूसरा हमारा जो महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के जो प्रश्न है, वो प्रश्न है महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल को परमानेंट मुख्य कार्यकारी अधिकारी होना चाहिए। क्यों तो क्या है, फिलहाल वक्फ बोर्ड के बहुत सारे काम हैं। अब ये जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ये बम्बई में अब 4 महीने हो गए, 4 महीने से वो यहाँ पे आए हुए नहीं। वह ऑफिस में एक मरतबा आए, मीटिंग लेके चले गए, दूसरे मरतबा आ गए, एक सुनावनी लेके चले गए, और तीसरे मरतबा जब आ गए तो वो नागपुर के अधिवेशन को जाने के लिए यहाँ से आके चले गए। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ नहीं रहने की वजह से वक्फ बोर्ड के बहुत सारे काम पेंडिंग गिरे हुए हैं। तो ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी का काम ऐसा हो रहा है जैसा कि वो ऊँट के ऊपर बैठ के बकरियाँ हकालने का काम हो गए। बम्बई में रहने से यहाँ पे कोई काम हो रहा नहीं, वक्फ बोर्ड का काम पूरे पेंडिंग गिरे हुए हैं। और दूसरा उसका वक्फ बोर्ड का दूसरा मुद्दा ऐसा है कि हम हर साल महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल को एक इत्तला देते हैं कि ये इत्तला ये है कि उसके जितने भी इदारे हैं, बहुत इदारे हैं महाराष्ट्र में, तो इदारों के बिल्कुल वसूली नहीं कर रहे। पैसा इतना पेंडिंग गिरा हुआ है, करोड़ों रुपये पेंडिंग है। तो ये हम हर साल उनको याद दिलाते हैं कि आप जनवरी से लेके मार्च तक, जैसा हर शासन का हर डिपार्टमेंट है, जैसा तहसील है, तलाठी है, ये जो अपना रिवेन्यू है उन्होंने ये करते हैं। नगर परिषद है, महानगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, हर ऑफिस के 3 महीने में जो अपना फंड है जो बाकी है लोगों की तरफ, घरों की, इसकी जो भी है वो सारी वसूली करते। लेकिन वक्फ बोर्ड एक ऐसा इदारा है कि हम हर साल ये वक्फ बोर्ड को याद दिला रहे हैं कि आप जो है वक्फ